आज की इस वीडियो में हम प्रियम्बल की पूरी कहानी जानेंगे। यह क्यों लिखा गया, किसने लिखा, इसके हर शब्द का अर्थ क्या है, संविधान संशोधन से इसमें क्या बदला, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। आखिर प्रियम्बल क्या है? किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले हम उसकी भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका हमें बताती है कि पुस्तक किस उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक उसी प्रकार प्रियम्बल संविधान की भूमिका है। यह हमें बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। इसलिए इसे संविधान की आत्मा एवं संविधान का आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है। प्रेम्बल की शुरुआत कहाँ से हुई? कहानी शुरू होती है 13 दिसंबर 1946 से। उस समय भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन संविधान सभा का गठन हो चुका था। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा गया। उसमें कहा गया भारत स्वतंत्र होगा, जनता सर्वोच्च होगी, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, सामाजिक न्याय स्थापित किया जाएगा, देश की एकता और अखंडता बनाए रखी जाएगी। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में प्रियम्बल का आधार बना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका अर्थ है भारत में अंतिम सत्ता किसी राजा, तानाशाह या राजनेता के पास नहीं है, बल्कि जनता के पास है, और जनता ही सर्वोच्च है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। सॉवरेन, इसका अर्थ है भारत पूरी तरह स्वतंत्र है। 1947 से पहले भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटेन में बैठी सरकार भारत के लिए निर्णय लेती थी, लेकिन आजादी के बाद भारत ने घोषणा की, अब हमारे निर्णय हम स्वयं लेंगे, हमारे फॉरेन पॉलिसी हम बनाएंगे, हमारी सरकार हम चुनेंगे। आज भारत किसी भी देश के आदेश पर नहीं चलता। यही संप्रभुता है। भारत के प्रियम्बल में 1950 में कुछ शब्द नहीं थे। बाद में संशोधन के बाद 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, इसका मतलब है देश की संपत्ति और संसाधनों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हो, गरीब और अमीर के बीच खाई कम हो। सेक्युलर, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान सभी को समान स्वतंत्रता देता है। आप मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, या किसी धर्म को ना भी माने। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा शासन, जनता के लिए शासन और जनता का शासन। भारत में हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, पुरुष हो या महिला हो, किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो। एक वोट की कीमत सभी के लिए समान है। रिपब्लिक, यदि किसी देश का प्रमुख वंशानुगत तरीके से बनता है तो वह राजतंत्र कहलाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ जनता के द्वारा चुने गए प्रमुख होते हैं, इसलिए भारत गणराज्य है। जस्टिस, प्रियम्बल में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। सोशल जस्टिस, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। इकोनॉमिक जस्टिस, इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर नागरिक को अपनी आजीविका कमाने का उचित साधन मिले, आर्थिक आधार पर किसी का शोषण न हो। पॉलिटिकल जस्टिस, इसमें राज्य के प्रति व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार है, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। लिबर्टी, प्रियम्बल में फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात कही गई है, यानी सोचने, बोलने, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विश्वास और धर्म की भी स्वतंत्रता है। इक्वलिटी, भारत सदियों तक सामाजिक असमानताओं से जूझता रहा। संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि नए भारत में सभी नागरिक कानून की नजर में समान होंगे, सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। यही इक्वलिटी है। फ्रेटर्निटी, इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के बीच आपसी प्रेम, सहयोग और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना है। भारत में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, अनेक धर्म, फिर भी हम एक राष्ट्र हैं, क्योंकि हमें जोड़ता है फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल केवल संविधान के पहले पन्ने पर लिखे कुछ शब्द नहीं है, ये भारत की आत्मा है। ये उन सपनों की गूंज है जिन्हें हमारे संविधान निर्माताओं ने करोड़ों भारतीयों के लिए देखा था, और अब इस महान विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है।